ठीक है, कीर्तन करेंगे थोड़ी देर और बाहर गेटा दे दे, एक गेटा दे दे सिर्फ पूरा। तो पहले मैं गाऊंगा फिर आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे ना। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा उस दिन कौन बजा था लास्ट टाइम? आप बजा थे ना, ट्राई करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare
मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा मोहन राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा बांके बिहारी राधा बांके बिहारी राधे जय राधा रमण राधा रमण राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल कलयुग युग में नाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं आप सभी का आभारी हूँ। आप लोग अपना कीमती समय निकाल करके भवानी कथा सुनने के लिए आते हैं। शृण्वताम सुकथाम कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनात् हृदय अंतस्थि अभद्राणि विदुनोति सुत्सताम। श्रीमद् भागवत में कहा गया है शृण्वताम सुकथाम कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनात्। भवानी कथा सुनना ही अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य है। भवानी कथा सुनना अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य है। जो व्यक्ति भवानी कथा सुन रहा है उसको अलग से और कुछ पुण्य करने की आवश्यकता नहीं है। कथा सुनना ही अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। संस्कृत में कभी कभी आप देखेंगे श्लोकों में एक फ्रेज में दो अर्थ निकल जाते हैं। जैसे भगवान की कथा सुनना ही अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है, वाइस वर्सा भी इसको बोल सकते हैं। जिसने बहुत बहुत पुण्य किए हैं उसका फल ये है कि उसको भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। तो इसका अर्थ क्या है? आपने बहुत पुण्य किए हैं जिसका फल क्या मिल रहा है आपको? भगवान की कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। हम लोग प्रार्थना करते हैं
जब प्रसाद मंत्र, जब प्रसाद लेने से पहले मंत्र बोलते, मेरे साथ बोलिएगा, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यम वताम राजन विश्वासो नैव जायते। तो ये महाभारत का श्लोक है, हम प्रसाद लेने से पहले इस मंत्र को बोलते हैं। इसमें इसका अर्थ है महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वअल्प पुण्यम बताम, जिसका बहुत कम पुण्य होता है, जिसकी पुण्यों की संख्या काफी कम होती है, विश्वासो नैव जायते, उसका विश्वास नहीं जागृत होता। किसके ऊपर? महाप्रसाद के ऊपर, नाम के ऊपर, वैष्णवों के ऊपर। क्या बोल रहे हैं? श्लोक का अर्थ क्या है? जिसके पास पुण्य बहुत कम है, तो महाप्रसादे गोविंदे, गोविंद के महाप्रसाद के ऊपर, महाप्रसादे गोविंदे, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणी और वैष्णवे, 4। जिसका पुण्य बहुत कम होता है उसको गोविंद के महाप्रसाद, उसको नाम और उसको वैष्णवों के ऊपर विश्वासो नैव जायते, उसका विश्वास जागृत नहीं होता। किसका विश्वास जागृत नहीं होता? जिसका पुण्य कम है। तो जिसका पुण्य ज्यादा है उसको विश्वास होगा। सीक्वेंस में है, सबसे कम पुण्य होगा, बिल्कुल मतलब कम पुण्य में भी महाप्रसाद के ऊपर आपका विश्वास जागृत हो जाएगा। इसलिए आप देखिए, भले ही कितना पापी से पापी व्यक्ति हो, उसको प्रसाद देते हैं तो प्रसाद क्यों? प्रसाद में विश्वास के लिए सबसे कम पुण्य चाहिए, उससे अधिक पुण्य चाहिए भगवान पे विश्वास के लिए, गोविंद पे विश्वास के लिए, उसके भी अधिक पुण्य चाहिए नाम पे विश्वास के लिए, और उससे भी अधिक पुण्य चाहिए वैष्णव के ऊपर विश्वास के लिए। नहीं, जैसे ओ माय गॉड पिक्चर में क्या बताया था, क्यों हमें भगवान के पास जाने के लिए वाया मीडियम से जाना पड़ेगा, डायरेक्टली क्यों नहीं जा सकते? इसका मतलब है कि उन्हें वाया मीडियम पे भरोसा नहीं है। वाया मीडियम पे किसको भरोसा होता है? जिसका पुण्य की संख्या बहुत ज्यादा है, पुण्य की मात्रा बहुत ज्यादा है, उसको वैष्णव के ऊपर भरोसा होता है। सबको वैष्णव, तो सबसे कम पुण्य में महाप्रसाद के ऊपर विश्वास होता है। देखिए, आप में से सबका ही, हमारा सबका ही, और किसी पे विश्वास हो ना हो, नाम पे विश्वास हो ना हो, भगवान पे विश्वास हो ना हो, महाप्रसाद सबका विश्वास है। ये सुनो, मानते कि नहीं मानते इस बात को? है कि नहीं? प्रसाद पे विश्वास हम सबका ही होता है। जगन्नाथ जी दर्शन करने जाते हैं कि आवड़ा खाने जाते हैं? क्या मेन रीजन क्या होता है, सच बताओ? अरे दर्शन तो बहुत ऊंची चीज हो गई, हम तो जाते हैं आनंद बाजार में आनंद पाने के लिए, सीधी जो बात है, ईमानदारी की बात। नहीं है तो पुण्य श्रवण कीर्तना, भगवान की कथा सुनना ही अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य है। हृदय अंतस्थ भद्राणी विदनोति सुचिताम। कथा सुनने से होता क्या है कि भगवान हृदय के अंदर घुस करके हमारी हृदय की सफाई शुरू करते हैं। ऐसा कहा गया है कि धुनोति समलम कृष्ण शलिलस्य यथाशरत प्रविष्ट कंड्रंद्रेणा। कानों के होल से जब कथा अंदर जाती है तो कथा नहीं अंदर जा रही है, कथा के माध्यम से स्वयं भगवान अंदर जा रहे हैं। और भगवान फिर क्या करते हैं? धुनोति समलम, जितना मल अंदर हृदय के अंदर है, भगवान एक हार्पिक की बॉटल उठाते, ब्रश उठाते और दे सफाई शुरू करते हैं। तो कथा सुनने का अर्थ क्या है? मतलब भगवान को हम अपने कानों के माध्यम से वेलकम कर रहे हैं और उनको अपने हृदय में लेकर के जा रहे हैं, और हृदय में लेकर के उनको रिक्वेस्ट करें थोड़ी सफाई करिए, क्योंकि हम सफाई करने के लिए असमर्थ हैं। बहुत सारे मार्ग में जैसे कुछ लोग ध्यानी होते हैं, जोगी होते हैं, वो लोग भगवान को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। वो कहते क्या भगवान होना, हम ध्यान करके सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, हम योग करके सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, हम शास्त्र ज्ञान प्राप्त करके सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, भगवान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस शास्त्र में सीधा सीधा बात कही गई है कि हमारी क्षमता नहीं हमारे हृदय के मैल को साफ करने की, ये केवल भगवान कर सकते हैं। इसलिए भक्ति योग एक बहुत प्रैक्टिकल प्रोसेस है। क्यों?
क्योंकि उसमें हम जानते हैं कि हम कितने तुच्छ हैं, हम कितने इनसिग्निफिकेंट हैं। हम तो वी आर वेलकमिंग कृष्णा, कृष्णा यू एंटर टू आवर हार्ट थ्रू आवर ईयर्स एंड काइंडली क्लीन, बिकॉज वी आर इनकॉम्पिटेंट, हमारी शक्ति नहीं है, हमारा सामर्थ्य नहीं है। जो मैंने लास्ट टाइम आपको कथा सुनाई थी, स्टोरी सुनाई थी बिल्वा मंगल ठाकुर की, जिन्होंने चौराष्टकम लिखा है। तो चौराष्टकम में एक स्टेंजा आता है, मैंने याद है आपको, हम सुनाए थे, ब्रजे प्रसीदम नवनीत चोरम गोपा नांगानाम च दुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौरा गगण्यम पुरुषम नमामि। जो चोरों में जो अग्रणी चोर हैं, चोरों के जो लीडर हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूं, जो ब्रज में मक्खन चुराने के लिए प्रसिद्ध हैं। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपा नांगानाम च दुकूल चोरम, जो चीर घाट पे गोपियों के चीर चुराने के लिए फेमस है, नटोरियस है, फेमस नहीं नटोरियस है। और अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, और अनेक अनेक जन्मों में हमने जो पाप कर्म किया है उसका जो फिक्स डिपॉजिट बना के रखा, उसको चुराने में एक्सपर्ट हैं। चौरा ग्रगण्यम पुरुषम नमामि, वो चोरों के जो अग्रणी चोर है उनको नमस्कार करते। तो उसी पोयम की एक लाइन में, एक उसी सॉन्ग की एक लाइन में, एक स्टेंजा में, एक पैराग्राफ में लिखते हैं कि चोर को कहां रखना चाहिए, ये चोर को कहां रखा जाना चाहिए? जेल में। अब दुनिया का सबसे डेंजरस जेल कौन सा है? काला पानी, साइबेरिया, हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप्स। दुनिया का सबसे डेंजरस जेल, सबसे फिल्दी जेल, जहां सबसे गंदगी भरी हुई है, कौन सा है? ये वाला। मानते नहीं मानते? दुनिया का सबसे डेंजरस जेल कौन सा है? हमारा दिल। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। जब भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं तो हम अनुभव करेंगे ग्रेजुअली कि हमारे हृदय में कितनी गंदगी भरी हुई है। तो बिल्वा मंगल ठाकुर कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे डेंजरस जेल है मेरा दिल। तो इस चोर ने, जिस चोरों का अग्रणी चोर है, चोरों का जो लीडर है, कहाँ चोरी, इसको कहाँ लॉक करके रखना चाहिए? इस वाले जेल में लॉक कर रखना चाहिए और कभी जाने नहीं देना चाहिए। तो वास्तव में भगवान की कथा सुनने के माध्यम से क्या कर रहे हैं? उस चोरों के जो अग्रणी चोर है उनको इस जेल के अंदर बंद कर रहे हैं। आप में से कितने लोग चाहते हैं इस जेल में भगवान को बंद करना? नहीं चाहते? आशीष कह रहा है अभी कोई और बंद है प्रभु जी, भगवान को कैसे बंद कर सकते हैं? अभी स्पेस वैकेंसी नहीं है। नहीं, अभी वैकेंसी खाली नहीं, जब वैकेंसी होगी तब ट्राई करेंगे, तब देखेंगे। इससे क्या हमारे पास भगवान से आएंगे? हाँ, कि हमने इतने पाप किए हैं कलयुग में। ये तो चर्चा हो रही है। चर्चा का विषय तो ये ना कि भगवान की कथा सुनने के माध्यम से भगवान हमारे हृदय के अंदर प्रवेश करके हमारे हृदय की सफाई कर रहे हैं। ये सुअवसर हमको प्राप्त हो रहा है। भाई गंदगी की है, पाप किया है, हमारे हृदय में बुरी चीजें हैं, हमारी बुरी आदतें हैं। अब सॉल्यूशन क्या है? व्हाट्स द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन है कि हमको उसको सफाई करना है। तो सफाई करने का क्या तरीका है? दैट्स द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। अब आप देखिए भगवान के कितने सारे अवतार हुए हैं, भगवान कृष्ण, भगवान राम और कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु। तीनों में से सबसे ज्यादा मोस्ट मर्सीफुल कौन है? राम जी। क्यों मर्सीफुल है? सत्य का दयालु। मर्सीफुल मतलब उनने अच्छे काम किए हो। मर्सी मतलब पतित आत्मा का उद्धार किया हो। तो पतित आत्मा को उद्धार करने में तीनों अवतारों में हु इज द मोस्ट एक्सपर्ट? सोचिए जरा, मैं एग्जांपल देता हूं। भगवान राम रावण को मार दिए, कुंभकर्ण को मार दिए, इजी है मारना, अच्छा इजी है ना। भगवान कृष्ण क्या किए? कंस को मार दिए, शिशुपाल को मार दिए। लेकिन भगवान जब चैतन्य महाप्रभु के अवतार में आते हैं तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं असुरों को मारूंगा तो कलयुग में सारे ही असुर हैं। रावण है लस्ट का पर्सोनिफिकेशन। तो भगवान राम ने रावण को मार दिया। कलयुग में तो सभी रावण के छोटे छोटे सैंपल हैं, सभी के हृदय में काम वासना है, सभी लस्टी है। कुंभकर्ण आलस, तिथार्जी,
का पर्सोनिफिकेशन है। कलयुग में सारे लालसी हैं, उनको पब में बार में जाने के लिए बोलते चले जाएंगे, गीता क्लास में आने के लिए बोलिए तो उनको नहीं आएगा, तो ऐसे ही लिखा दिए। शिशुपाल एनवियस है, कलयुग में सब एनवियस है, एवरीवन इज एनवियस ऑफ एवरीवन एल्स। भाई आज आप अपने फ्रेंड के साथ में आराम से बैठे हुए हैं, फ्रेंड का अच्छा प्लेसमेंट लग जाएगा, आपको नहीं लगेगा, रिश्ता खत्म विद इन फ्यू मोमेंट्स। नहीं, हम दूसरे की तरफ एनवी मतलब क्या, दूसरे के, हम जब दूसरे को प्रगति करते हुए देखते हैं तो हमको दुख होता है, दैट इज कॉल्ड एनवी। पर दुखे सुखी, पर सुखे दुखी, ये हमारा नेचर है। जब दूसरे को दुख दिया जाता है तो हमें बड़ा मजा आता है, नहीं है? पॉइंट है ना? जब दूसरे, हमारा नेचर कैसा है? असुर कौन होता है? असुर वो होता है जब दूसरे को कष्ट मिलता है तो उसको सुख मिलता है, दैट इज कॉल्ड असुर। नहीं, जब मटन कटता है कितना सुख मिलता है हमको, है क्या हमारी प्लेट में आने वाला है, वाओ, सुख मिलता है ना? ऐसा झूठ मत बोलिए, मिलता है कि नहीं मिलता है सुख? तो दूसरे के दुख से हमको सुख मिल रहा है, इसका मतलब हम कौन है? असुर है। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? तो भगवान ने सोचा अगर मैं असुरों को मारूंगा तो कलयुग में तो सारी असुर है, कोई कामी है, कोई क्रोधी है, कोई लोभी है, सबके अंदर सारे ट्रेट्स हैं, सबके अंदर छोटे छोटे सैंपल हैं असुर के। हम उतने बड़े असुर नहीं, लेकिन छोटे छोटे असुर हम सभी हैं। हम सोशल लाइफ में सबके सामने बहुत जेंटलमैन लगते हैं, अकेले हमको पता है हम कितने बड़े भूत हैं, कितने बड़े ज़ॉम्बी हैं, हमको पता है। ईमानदारी की बात है, यस और नो? तो अगर ईमानदारी से अगर एनालाइज किया जाए तो हम लोग असुरी हैं, असुर के छोटे छोटे सैंपल्स हैं। तो भगवान ने सोचा कि अगर मैं आऊंगा और अगर सुदर्शन चक्र से असुरों का विनाश करूंगा तो सबको मारना पड़ेगा, कोई नहीं बचेगा। अगर तीर कमान लेकर के आऊंगा, सबको मारूंगा तो कोई नहीं बचेगा। हिरण्यकश्यप को मारा भगवान नरसिंह देव ने। संस्कृत में कोई भी वर्ड होता है ना, उसका एक मीनिंग होता है। हिरण्यकश्यप का अर्थ क्या है? हिरण्य मतलब गोल्ड, कश्यप मतलब सॉफ्ट बेड, गद्दा। जिसके जीवन का लक्ष्य है पैसा कमाओ और आराम से सो, वो क्या है? हिरण्यकश्यप। अब बताइए हम सबका क्या लक्ष्य है एट द एंड? क्यों भाई, क्यों पढ़ाई कर रहे हो? पैसा कमाए और मस्तानी लाइफ आराम से जिए, यही है ना टारगेट। तो हम कौन है? हिरण्यकश्यप छोटे से सैंपल है, इसमें गलत क्या है? हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप का भाई। हिरण्य अगेन गोल्ड, वेल्थ, अक्ष मतलब आंख, जिसकी आंख लगी है पैसा कहां है, पैसा कहां है, पैसा कहां है। तो हम सबकी तो आंख वही लगी हुई है, पैसा कहां है भाई, कहां से कमाई होगी? तो हम हिरण्याक्ष के छोटे सैंपल है। तो सारे असुरों के ट्रेड्स हमारे अंदर हैं। अगर भगवान आकर के असुर को मारेंगे, सबको मारना पड़ेगा, तो ये तो बहुत काफी इम्प्रैक्टिकल बात हो गई। तो भगवान ने कहा नहीं, कलयुग में स्ट्रेटेजी चेंज। स्ट्रेटेजी क्या चेंज की जाएगी? स्ट्रेटेजी ये चेंज की जाएगी कि भगवान अब कलयुग में असुरों को नहीं मारेंगे। भगवान एक ऐसा स्पेशल वेपन लेकर के आएंगे जिससे आसुरिक टेंडेंसी जो है हमारे हृदय में, आसुरिक टेंडेंसी, प्रवृत्ति, उसको मारेंगे, उसका वध करेंगे। तो इसलिए भगवान आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। उनका अस्त्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस अस्त्र के माध्यम से भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान हमारे हृदय के अंदर की आसुरिक वृत्तियों को मार रहे हैं, आसुरिक प्रोपेंसिटीज को, टेंडेंसी को मार रहे हैं। तो बताइए, हु इज मोर मर्सीफुल, लॉर्ड रामचंद्र, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड नरसिंह आए और मार दी असुर को? नहीं, चैतन्य महाप्रभु इज मोस्ट मर्सीफुल। व्हाई? बिकॉज ही इज नॉट जस्ट किलिंग द डीमंस, ही इज किलिंग द डेमोनिक प्रोपेंसिटीज विद इन द हार्ट ऑफ एवरीवन। एंड द वेपन इज हरे कृष्ण महामंत्र। एंड व्हाट इज, एंड इज इट प्रूव्ड, इज इट प्रूवन? ये सच है, ये होता है, ऐसा हुआ है, हो रहा है, वी आर सीइंग। दूसरे से छोड़िए, हमारे, हम जानते हैं कि कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया हमारे लाइफ में जस्ट बाय एक्सेप्टिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, जस्ट बाय एक्सेप्टिंग दिस चैंटिंग। हम प्रभुपाद की बायोग्राफीज में पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जब प्रभुपाद अमेरिका गए थे, जिन युवाओं के साथ प्रभुपाद डील करते थे, मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया, दे वर ड्रग एडिक्ट्स, they were completely into intoxicants, they were completely into illicit sex, they were completely into all sorts of nonsense. But then simply by taking this process of chanting Hare Krishna, their life transformed, they become Vaishnavas.
तो जस्ट बाय दिस चैंटिंग कैसे उनका हृदय परिवर्तित हो गया? दैट मीन्स दैट दिस महान मंत्र हैज द पोटेंसी। ये हमको समझना पड़ेगा। पूरी जो भक्ति का जो पेरिफेरी है उस दैट इज अराउंड चैंटिंग ऑफ द होली नेम। कलयुग के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो साधन है, वन एंड ओनली साधन है, हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम। दिस नो अदर मीन्स। मैं कल एक इंसिडेंस पढ़ रहा था। श्रील प्रभुपाद जी 1971 में अर्ध कुंभ लगा था प्रयागराज में, इलाहाबाद में। तो सुबह 4 बजे मंगल आरती होती है मंदिर में, 4:30 बजे। तो जो पुजारी था वो दिया जला रहा है, तो पूरी माचिस एक एक माचिस करके वो दिया जला, नहीं दिया जल नहीं रहा, वो माचिस बुझ जाती, जलती नहीं, हवा आ जाती है, वेट हो गया। बहुत देर प्रयास किया, फिर प्रभुपाद ने 2 शिष्यों का तुम बोलो हेल्प करो, वो भी गए, प्रयास किया, नहीं जला ही नहीं पाए। लास्ट प्रभुपाद कहते हैं हरे नाम हरे नाम ये केवलम। मतलब कलयुग में हो ये दिया भी जलाने से भी काम नहीं होने वाला, होगा नहीं। द ओनली प्रोसेस इज चैंट हरे कृष्णा। जस्ट Prabhupada was making us understand that all these things are not practical in Kali Yuga. कितना भी आप नियम अच्छे से कर लो, कितने भी आप, but there will be some or the other discrepancies. इसलिए एक भागवत में एक स्टोरी आती है। वामन देव का नाम आपने सुना है? भगवान वामन देव, बलि महाराज। बलि कौन है? इज द ग्रैंड सन ऑफ प्रहलाद। प्रहलाद उनके पुत्र है विरोचन, उनके पुत्र हैं बलि। तो बलि जब यज्ञ कर रहे थे तो उस समय भगवान वामन देव के रूप में आते हैं। वामन मतलब बौना है ना, उड़िया में वामन ही कहते हैं ना, है ना। तो वामन के रूप में आते हैं और बलि बोलते हैं कि आपको मैं क्या डोनेट करूं, आप मेरे घर पे आए तो मुझे 3 पग भूमि दो। तो बलि कहता है 3 पग भूमि मतलब आपको पूरा, आपको इतना बड़ा बहुत बड़ी संपत्ति दे सकता हूं, धरती दे सकता हूं, इतनी कितनी चाहिए, आप कितने एकड़ मांग रहे बताइए, आपके नाम कर देंगे, ब्लैंक चेक ले लीजिए, जो भरना भर लीजिए। बोले नहीं मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तो बलि ने कहा कि अरे 3 पग भूमि क्या होगा? तो वामन देव के बलि ने भी कहा कि अरे तुम छोटे बच्चे, तुम 3 पग भूमि, मैं तो बड़ा राजा हूं ना, बाद में लोग क्या बोलेंगे कि देखो छोटे बच्चों बेवकूफ बना करके 3 पग भूमि में निपटा दिया। तो वामन देव कह रहे कि अरे जो व्यक्ति 3 पग भूमि में संतुष्ट नहीं है उसको पूरे संसार का राज्य मिल जाए संतुष्ट नहीं रहेगा। 3 पग भूमि में जानते कितना होता है? जितना हमें सोने के लिए चाहिए, 6 फीट। तो जो 6 फीट मतलब हमें सोने के लिए कितना चाहिए? 6 बाय 3 इतना एरिया। जो इतने में संतुष्ट नहीं है भाई, जो पूरे संसार का राजा होकर के अगर वो 6 फीट में सो नहीं सकता, मतलब उसको नींद नहीं आ रही है, तो किस चीज की सुख है उसके पास? इस तरह से वामन देव बोल रहे थे। तो एनीवे, तो बलि ने कहा ठीक है एज यू विश। तो भगवान ने जब नापने का समय आया तो भगवान ने अपना विराट रूप इस तरह एक्सपेंड कर लिया। वामन देव से वो त्रिविक्रम रूप में आ गए, पूरे ऑल ओवर यूनिवर्स उनने अपने अंदर संभाल लिया। एक भूमि में, एक पग में उन्होंने पूरी धरती नाप ली, एक पग में पूरा आकाश नाप लिया। अब बोले तीसरा कहां रखना है? तो बलि ने कहा कि अब तो कोई जगह नहीं है, मैं ही बचाऊं, तो मेरे सिर पे रखिए। इस सिनेरियो से ये जब सीन हुआ था, इसके पहले बलि को शुक्राचार्य ने मना किया, अरे ये वामन नहीं है, विष्णु है, तुम्हारा सब कुछ ले जाएगा। तब बलि कह रहे हैं कि देखिए जब आप लोग अर्चन करते हैं तो आप ऐसे इमेजिन करते हैं भगवान विष्णु आइए, आप आइए, बैठिए, उनके पैर धोते हैं, उनका हाथ धोते हैं, उनका मुंह धोते हैं, उनका भोग लगाते हैं, उनको कुछ अर्पण करते हैं। आप इमेजिन करते हैं मेरे पास तो साक्षात भगवान आए हैं खुद चल करके, अब मैं ना दूं तो कितनी बड़ी चीटिंग हो जाएगी। तो शुक्राचार्य की बात बलि ने नहीं मानी और सब कुछ भगवान को ऑफर कर दिया। आत्मनिवेदन, सब कुछ ऑफर कर दिया, अपने आप को निवेदित कर दिया। ये पूरी घटनाक्रम हो गई। तो अब यज्ञ तो आधे में रुक गया ना भाई। जो यज्ञ जिसको कराना है, जो यज्ञ, जो वन हु वाज अबाउट टू परफॉर्म द यज्ञ, उसको तो भगवान वामन देव ने सब पैर सिर पे रख के उसको सुतल लोक में भेज दिया। अब इतना मतलब पूरा तो प्रोग्राम डिस्ट्रॉय हो गया उनका, तो कुछ हो नहीं रहा। तो पूरे सिनेरियो के बाद में उस चैप्टर के लास्ट में वामन देव शुक्राचार्य को कहते हैं चलो सारा केस सॉल्व, शुक्राचार्य तुम्हारा यज्ञ जगह तो कंटिन्यू करो। मतलब मैं यज्ञ के बीच में मैं पहुंच गया, फिर ये पूरा मैंने केस कर दिया, तो तुम्हारा जो यज्ञ चल रहा था, वॉट एवर द सेलिब्रेशन ऑफ प्रोसेशन वाज गोइंग ऑन, वो तो बीच में रुकवा दिया मैंने इतने ये सब एपिसोड के कारण, तुम अभी कंटिन्यू करो। तब शुक्राचार्य एक बात बोले, वो बोले कि भगवान देखिए, उसमें बोले मंत्रतस तंत्रतस छिद्रम देश कालादि वस्तुना सर्वम करोति निश्छिद्रम अनुसंकीर्तनम तवा। बोल रहे हैं
मंत्रतस तंत्रतरस छिद्रम, छिद्र मतलब फॉल्ट्स। बोले कभी मंत्र पढ़ने में कोई फॉल्ट होता है, कुछ क्रियाएं करने में फॉल्ट होता है। मंत्रतस तंत्रतरस छिद्रम, देश कालादि वस्तुना। हो सकता है कि हम जहां यज्ञ कर रहे हैं वो स्थान सही नहीं हो, उस समय सही नहीं हो, उस पर्टिकुलर सही मुहूर्त में ना हो रहा हो सकता है जो वस्तुएं हमारे पास वो अशुद्ध हो। लेकिन सर्वम करोति निश्छिद्रम, लेकिन सारे फॉल्ट्स भर दिए जाते हैं। कब? अनुसंकीर्तनम, तब जब आपके नाम का संकीर्तन जहां पे होता है, फिर ये सारे फॉल्ट्स वैल्यूलेस हो जाते हैं, सब भर जाते हैं। हम मतलब इसका अर्थ क्या है कि कोई भी हम पूजा करते तो किसी पूजा, हर पूजा में किसी ना किसी तरह के कुछ ना कुछ फॉल्ट्स रह जाते हैं, लेकिन बोले सारे फॉल्ट्स भर जाते हैं। सर्वम करोमि निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम तवा, आपका नाम संकीर्तन करने से सारे फॉल्ट्स भर जाते हैं, निश्चिद्रम सारे छेद भर जाते हैं। तो बोले जिसका नाम संकीर्तन करने से सारे छेद भर जाते हैं, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, सारा। तो आप स्वयं जिस स्थान पे आ गए हैं, अब यज्ञ करके आगे कंटिन्यू करना क्या जरूरत है? तो आप समझ रहे हैं भगवान के नाम संकीर्तन की कितनी महिमा है। सर्वम करोमि निश्चिद्रम, आपने कुछ किया नहीं किया, कुछ हुआ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आपने नाम संकीर्तन कर लिया, बस हो गया। दैट्स द ब्यूटी ऑफ कृष्ण, दैट इज द ब्यूटी ऑफ चैंटिंग ऑफ द होली नेम। वो चैतन्य महाप्रभु उस चैंटिंग को देने हैं, क्योंकि चैंटिंग इतना पावरफुल प्रोसेस है। हम ये द पर्पस ऑफ ऑल आवर, हम जो जितना भी डिस्कशन कर रहे हैं, उस सारे डिस्कशन का एंड कंक्लूजन ये है, टू एनहेंस अवर फेथ ऑन चैंटिंग, टू ब्रिंग चैंटिंग इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी ऑफ आवर लाइफ। मतलब उसको प्रायोरिटी लिस्ट में, हमारी लिस्ट बना देना प्रायोरिटी, दिन भर में क्या करना है, एक प्रायोरिटी लिस्ट बनती है। अभी हो सकता है चैंटिंग इधर हो, इधर हो, थोड़ा इधर हो, किसी की इधर हो। अभी हमारा गोल क्या है? उसको उठा करके इधर ले आना है। कुछ करे ना करे लाइफ में, भैया दिन में कम से कम अपना चैंटिंग तो कम कर ले। पॉइंट समझे? दिस मच इंपॉर्टेंस। और वो क्यों? क्योंकि दैट इज दी प्रोसेस फॉर दिस एज ऑफ कलियुग, दैट इज दी प्रोसेस फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ आवर हार्ट। दी प्रोसेस मतलब देयर इज नो अदर प्रोसेस। हरे नाम व केवलम कलौ नास्ते व गतिर्न, देयर इज नो अदर मीन्स, नो अदर वेज। कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं कि हमारे घर में किसी के डेथ हो गई है, सूतक लगा है, कोई जन्म लिया है, चैंटिंग कर सकते कि नहीं कर सकते? नहीं, नियमितः स्मरणे न काला, किसी भी स्थिति में चैंटिंग आप कर सकते हैं। रोज मैं बीमार हूं, मैं स्नान नहीं किया, चैंटिंग कर सकते हैं? यस, आप कर सकते हैं। आप बीमार हो, आप हॉस्पिटल में पड़े हो, आपसे बैठ के नहीं करते बंदा, आप लेट के कर सकते हैं अगर आप बहुत बीमार हैं तो। रोज चैंटिंग करते तो हमको लोग फ्रेंड्स डिस्टर्ब करते हैं, हंसी मजाक उड़ाते हैं, तो आप बाथरूम में जाके जब कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लो, डू इट। चैंटिंग इज चैटिंग विद कृष्णा, चैंटिंग इज चैटिंग विद कृष्णा। तो जिस इंटेंसिटी हम चैंटिंग कर रहे हैं, और ये अनुभव करेंगे। अब अभी आप प्रोपा जी एग्जाम्पल देते हैं, आप बोली कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला, कितनी देर बोल पाओगे? बोर हो जाओगे। अब हरे कृष्णा बोलो 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 बोलते बोलते यू विल फील रिलिशमेंट। व्हाई? बिकॉज दैट इज ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन, दैट इज स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन, इट इज कमिंग डाउन फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। So this is the glory of chanting. आध्यात्मिक ज्ञान फ्लो करता है गुरु शिष्य परंपरा से। जैसे उदाहरण के तौर पे ये जो हम बिजली, जैसे मान लीजिए वो प्लग है, ये बोर्ड है, तो उसमें करंट आ रहा है। कहां से करंट आ रहा है? कहां से करंट आ रहा है? वो कनेक्टेड है ट्रांसफार्मर से, ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है ग्रिड से, ग्रिड कनेक्टेड है पावर प्लांट, देयर इज अ कनेक्शन। उस कनेक्शन से करंट आ रहा है। अगर वो कनेक्शन काट दिया जाए तो करंट फ्लो नहीं करेगा। उसी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान फ्लो करता है गुरु शिष्य परंपरा से। गुरु का क्या कार्य होता है? गुरु का क्या कार्य होता है? गुरु एक माली की तरह होता है, एक गार्डनर, जो हमारे हृदय में भक्ति रूपी बीज को इंस्टॉल करता है। जैसे बलराम जी, बलराम को कहते हैं आदि गुरु। बलराम जी के हाथ में क्या है?
देखा कभी? हल, हल से क्या होता है? खेती होती है। तो बलराम जी क्या कर रहे हैं? हल से खेती कर रहे हैं। कौन सी खेती कर रहे हैं? हमारी हृदय रूपी मिट्टी में खेती कर रहे हैं, उसको जोत रहे हैं। उससे क्या करेंगे? उसके बाद में हाँ, उसके बाद भक्ति का बीज उसमें डालेंगे। गुरु का कार्य समझ रहे हैं आप? क्या है? क्या है? क्यों गुरु के हाथ में, मतलब बलराम के हाथ में हल है? ये सिंबॉलिक नहीं है, इट्स नॉट जस्ट सिंबल, इट हैज अ डीप मीनिंग। कृष्ण के हाथ में बांसुरी क्यों है? कृष्ण बांसुरी बजाने के माध्यम से जीवात्मा को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। कर्षति इति कृष्ण, जो आकर्षण करे, जो खींचे अपनी ओर, दैट इज कॉल्ड कृष्ण। प्रश्न उठता है, कृष्ण सर्वाकर्षक है, अपनी ओर हमको खींच रहे हैं, हम क्यों नहीं खींच रहे हैं? हम तो कृष्ण की ओर नहीं खींच रहे हैं। अगर कृष्ण सर्वाकर्षक हैं तो हम उनके ओर क्यों नहीं खींच रहे? तो कभी कभी आप देखिए, लोहे के ऊपर जब रस्ट जम जाती है तो कितने चुंबक, कितने पावरफुल चुंबक क्यों ना हो, नहीं खींच पाता। क्यों? क्योंकि लोहे के ऊपर रस्ट जम गई है। उसी प्रकार से क्योंकि हमारे हृदय के अंदर इतनी गंदगी जमी हुई है, इस कारण से सर्वाकर्षक होकर के भगवान, वो बेचारे बांसुरी भी बजा रहे हैं, हम उनकी ओर आकर्षित नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि यहां पे थोड़ा सा रस्ट जमा हुआ है। तो कैसे है वो रस्ट हटेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब करेंगे तो धीरे धीरे रस्ट की सफाई होगी। जब रस्ट हटने लगेगा, चुंबक तो अपने आप में बहुत स्ट्रांग है, लेकिन रस्ट जब हटने लगेगा तो अपने आप आकर्षण, भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता चला जाएगा। तो कृष्ण के हाथ में बांसुरी है और बलराम के हाथ में हल है। हल से वो क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं। किस चीज से खेती कर रहे हैं? हृदय की खेती कर रहे हैं। अब आप देखिए, हमारे हृदय की समस्या क्या है? बड़ा ड्राई है। सूखी मिट्टी के ऊपर जब ड्राई होता है और बिल्कुल उर्वरक नहीं होता, मतलब फर्टिलाइज नहीं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ, उर्वरकता उसमें बहुत कमजोर है और बहुत दिन से पानी नहीं पड़ा है, हार्ड हो गई मिट्टी, तो भाई जब हल जोतेंगे तो कष्ट तो होगा ना। तो इसलिए जब हमको इनिशियली, जब हमको गुरु के आदेश प्राप्त होते हैं तो उतना मजा नहीं आता। ये करो, ये करो, ये मत करो, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, उतना मजा नहीं आता। लेकिन क्यों? क्योंकि अभी हमारी मिट्टी कैसी है? ड्राई है। तो एनीवे, तो बलराम जी उस ड्राई मिट्टी के ऊपर हल जोत रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे? उसके भक्ति का बीज डाल देंगे। तो बलराम जी के प्रतिनिधि जो गुरु हैं, वो भक्ति का बीज डाल देंगे। अच्छा, बीज होने से काम खत्म हो जाएगा, फिर क्या चाहिए? पानी चाहिए। पानी चाहिए। और क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। और क्या चाहिए? उसको बाड़ा बनाना पड़ेगा, उसको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, तब जाके के धीरे धीरे वो भक्ति लता ग्रो करेगी। तो भक्ति लता बीज को हमने हृदय में तो डाल दिया, अब पानी क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह है पानी। सूरज की रोशनी क्या है? भगवान की कथा। और वो जो प्रोटेक्शन है, जो बाड़ा है, वो क्या है? वो है भक्तों का संग, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। इस तरीके से एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज में सूरज की रोशनी का एक्सपोजर रहेगा, साथ साथ रेगुलर पानी डालते रहेंगे तो क्या होगा? वो भक्ति लता बीज आगे बढ़ेगा। कोई भी बीज जब आगे बढ़ता है, सबसे पहले उसमें क्या आता है? 2 पत्ते आते, देखा ना, 2 पत्ते आते हैं। 2 पत्ते, जानते हो 2 पत्ते क्या है? भक्ति का जब बीज ग्रो करता है तो 2 पत्ते आते हैं। 2 पत्ते का भी एक नाम है। एक नाम है जो इनका नाम है, क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? शुभ्र। मतलब एक पत्ता सिग्निफाई कर रहा है, जैसे ही व्यक्ति के हृदय में भक्ति लता बीज
अंकुरित होता है, 2 पत्ते आते हैं, तो एक पत्ता है शुभ, शुभधा, शुभ शुभ शुभ, मतलब लाइफ में सब कुछ ऑस्पिशियस ऑस्पिशियस होने लगता है, एवरीथिंग बिकम ऑस्पिशियस। मतलब ऐसा होता है ना, कभी कभी कुछ लोग इतने मतलब उनकी किस्मत खराब होती है ना, वो दूध देती गाय के ऊपर हाथ रखे तो गाय दूध देना बंद कर दे। मतलब किस्मत इतनी खराब होती है कि पेड़ पे भी चढ़ जाए तो कुत्ता काट ले। मतलब जस्ट अपोजिट चल रहा था, लोग बोलते मेरा समय खराब चल रहा है, जो चीज वो करे वो सब डिस्ट्रॉय होती है। ऐसा मतलब लाइफ में रिजल्ट्स नहीं आते प्रयास करने के बाद भी। भक्ति शुरू होने का पहला जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या होता है, एक पत्ते का नाम है शुभदा। जीवन में सब कुछ शुभ ऑस्पिशियस होने लगता है। आप ऑस्पिशियसनेस फील करेंगे कि मैं जो कर रहा हूं वो हो रहा है, मैं जहां जा रहा हूं सब पॉजिटिव हो रहा है, जिस जगह हाथ रख रहा हूं काम बन रहा है। You'll feel it जस्ट बाय भक्ति भी शुरू हुई है, भक्ति का एंड प्रोडक्ट नहीं है। आपको मिस्टिकल लगेगा, अरे ऐसे कैसे हो रहा है, शुरू होता ही भक्ति का ये शुरू ही हुई है अभी जस्ट। सबसे पहले शुभदा, एवरीथिंग बिकम ऑस्पिशियस, शुभ। और दूसरी पत्ती का नाम है क्लेशाग्नि, मतलब जो भी हमारा क्लेश है, मतलब बोलना चाहिए जो ताप का हम अनुभव कर रहे हैं। सूरज से जलते हुए तन को मिल जाए तरोवर की छाया। जैसे मान लीजिए आप धूप में ट्रेवल कर रहे हैं और बहुत गर्मी है और आपको पेड़ की छाया मिल जाए और ठंडा पानी पीने के लिए मिल जाए। यार ये सब बात तो होती रहेगी, थोड़ा कथा सुन लेते तो अच्छा होता। मैं आया हूं कथा करने के लिए, क्या ये, अरे ये तो बाद में आता रहेगा ना, कौन डिस्टर्ब कर रहा है इधर, तुम बैठ जाओ, उसको मना करो यार, ये सब काम बाद में होता रहेगा। प्रसाद वसाद बाद में आ जाएगा, कहीं जा तो ना रहे, चैन से कथा नहीं सुन रहे। और लड़कों को मैनेजमेंट में बड़ा मजा आता है ना, उनको बड़े कथा नहीं सुना सकता, उनसे मैनेजमेंट करवाइए आप। हैं, सबको एमबीए यहीं पे करना है, 1 घंटा कथा सुननी है, जबकि बताया मैंने आते की कथा सुनने का पुण्य कार्य पहले वो कर लो। तो माइंड स्थिर नहीं है, मतलब क्या, बैठे कथा सुनना बहुत बड़ी तपस्या है। बैठ के जब करना, बैठे कथा सुनना, ये अपने आप में बहुत बड़ा तप है। हम पूरे दुनिया का चक्कर काट सकते हैं लेकिन बैठे कथा नहीं सुन सकते, ये फैक्ट है। उसके लिए बहुत स्टेबिलिटी चाहिए माइंड की, नहीं बहुत सत्वगुण चाहिए उसके लिए, मोड ऑफ गुडनेस। तो जैसे ही भक्ति लता बीज, भक्ति का जो बीज अंकुरित होता है तो 2 पत्ते आते हैं। पहला पत्ता है शुभदा, लाइफ बिकम ऑस्पिशियस, एंड सेकंड इज क्लेशाग्नि। जो भी क्लेश, मतलब जो भी हीटेड अनुभव हम करते हैं ना, ताप का अनुभव करते हैं, हम एक अलग से शांति का अनुभव होता है, कूलिंग ब्रीज। ये तो अब आप बोले प्रभु जी हम कैसे, ये अनुभव की बात है, ये ग्रेजुअली आप अनुभव करेंगे। अगर आप नेचुरली जैसे जैसे भक्ति में आप ग्रो करेंगे, आप अनुभव करेंगे बहुत सारी चीजें। जैसे मान लीजिए कभी किसी ने हमको कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ हमको उपहास कर दिया, तो दैट ऑल थिंग्स बिकम सेकेंडरी। भैया थोड़ा कथा सुन लो बैठ करके, ये सब तो होता रहेगा बाद में। पाप का बहुत पाप है। तो दिस इज द साइंस, है ना। तो मैं बता रहा था गुरु के माध्यम से हमें भक्ति लता बीज प्राप्त होता है। और गुरु, ये जो ज्ञान आता है गुरु शिष्य परंपरा में आता है। गुरु शिष्य परंपरा में आने का क्या अर्थ है, मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप देखिए आजकल ऐसा होता है कि तथाकथित बहुत सारे गुरु यूट्यूब में मिल जाते हैं आपको, है ना। तो हम कैसे पता करें भाई कौन ऑथेंटिक है कौन ऑथेंटिक नहीं है, जानना बहुत जरूरी है। इसलिए शास्त्रों में परंपराओं का वर्णन किया गया है। उसको कहते हैं, हाँ, भगवान ने ज्ञान दिया है 4 लोगों को, उन 4 से परंपराएं आगे बढ़ रही है। 4 मुख्य वैष्णव परंपरा है। जैसे भगवान ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया नारद मुनि को, नारद मुनि ने ज्ञान दिया व्यासदेव को, व्यासदेव ने ज्ञान दिया मध्वाचार्य को। एक परंपरा है, इसको ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं। संप्रदाय मतलब स्कूल, संप्रदाय, प्रदाय मतलब प्रदान करना, संप्रदाय, सम मतलब सम्यक रूप से प्रदान करना, जो भगवान का ज्ञान पूरा पूरा प्रदान कर सके उसको कहते हैं संप्रदाय।
संप्रदाय वर्ड सुन के थोड़ा नेगेटिव लगता है ना, सांप्रदायिक, संप्रदाय। मैं किसी संप्रदाय को नहीं मानता, मैं सांप्रदायिक नहीं हूं। हालांकि संस्कृत वर्ड संप्रदाय का अर्थ क्या है? सम्यक प्रदाय, जो पूरा पूरा प्रदान कर सके, जो पूरा पूरा दे सके, फुल, जो कहते हैं संप्रदाय। क्या दे सके? पूरा पूरा। साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियस, साइंस ऑफ गॉड पूरा दे सके, उसको कहते हैं संप्रदाय। तो 4 संप्रदाय बताए गए हैं पद्म पुराण में। एक संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय। भगवान ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी से ज्ञान एक परंपरा में चला। भगवान ने ज्ञान दिया लक्ष्मी देवी को, उनसे एक परंपरा चली। भगवान ने ज्ञान दिया शिव जी को, रुद्र संप्रदाय, एक परंपरा चली। और भगवान ने ज्ञान दिया चतुष्कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, उनको दिया कुमार परंपरा, सनत कुमार परंपरा। ये 4 मुख्य परंपराओं का वर्णन है। जैसे हम इस्कॉन में हैं, तो इस्कॉन में ऐसा नहीं कि हम कुछ नया ये इंस्टीट्यूशन है, हम लोग ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। भगवान ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया नारद मुनि को, नारद मुनि ने ज्ञान दिया व्यासदेव को, व्यासदेव ने ज्ञान दिया मध्वाचार्य को, मध्वाचार्य से ज्ञान परंपरा में आया। उसके आगे चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में उसके और आगे चल के 500 साल के बाद में शिला प्रभुपाद जी आए। हम प्रभुपाद जी से हमने जिनसे दीक्षा ली वो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। इस तरीके से हम इस्कॉन परंपरा में हैं। ये कोई नया, इट्स नॉट अ न्यू रिलीजन, इट्स कमिंग डाउन इन परंपरा। जैसे दक्षिण भारत में जाएंगे, जैसे तिरुपति, आप में से कितने लोग गए तिरुपति? कोई भी नहीं? तिरुपति मंदिर हो चाहे श्रीरंगम, दक्षिण भारत में सब मंदिर, ये सब श्री संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। सब संप्रदाय का अपना एक तिलक होता है। आपने देखा होगा अलग अलग वैष्णव का अलग अलग तरह से तिलक होता है, उनकी आइडेंटिफिकेशन। जैसे हर कॉलेज की अपनी यूनिफॉर्म, हर स्कूल की अपनी एक यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म से पता चलता है कि व्यक्ति कौन से स्कूल से है। तो इस प्रकार से वैष्णव के तिलक से और वेशभूषा से पता चल जाता है कौन से संप्रदाय के वैष्णव है। हाँ, वैष्णव ना भगवान के भक्त, विष्णु के भक्त, तो वैष्णव तो कहते हैं संप्रदाय। हाँ, कर्नाटका में है उडुपी, नाम सुना है आपने? उडुपी, हाँ उडुपी, वो आते हैं मध्व संप्रदाय के अंतर्गत। उसके बाद राजस्थान में है वल्लभाचार्य का संप्रदाय, ये वल्लभाचार्य आते हैं हाँ, रुद्र संप्रदाय में। इस तरीके से ये संप्रदाय में क्यों बता रहा हूं? दे आर द ऑथेंटिक, उनके पास जो उनका जो ज्ञान है वो ऑथेंटिक है। क्यों? क्योंकि वो सक्सेशन में आ रहा है, वो परंपरा में आ रहा है। गुरु ने अपने शिष्य ज्ञान दिया, शिष्य ने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया, उन शिष्यों ने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया। तो नॉलेज इज कमिंग डाउन इन सक्सेशन। इसमें क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है? क्योंकि इसमें स्पेकुलेशन का स्कोप नहीं है। ऐसा नहीं है कि वी आर स्पेकुलेटिंग समथिंग। आप मुझसे जो ज्ञान सुनेंगे, आप किसी भी इस्कॉन डिवोटी से आप वो सेम फिलॉसफी सुनेंगे। फिलॉसफिकल वो डिफरेंस नहीं हो सकता, बताने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन सिद्धांत वही रहेगा। इतना ही नहीं, आप किसी भी वैष्णव परंपरा में जाएंगे सिद्धांत सेम रहेगा। बताने के एग्जाम्पल्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, समय काल परिस्थिति देख करके हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, प्रिंसिपल्स रिमेन सेम, डिटेल्स में वेरी अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस। ये क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि जो अप्रमाणिक है, जो प्रमाणिक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, प्रमाणिक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी नहीं है, दे आर नॉट कमिंग डाउन इन सक्सेशन, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ परंपरा। देन वॉट एवर नॉलेज दे आर गिविंग इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट द स्पेकुलेशन। वो शास्त्रों के मत से विपरीत है, वो परंपरा के मत से विपरीत है। तो विपरीत है मतलब वो बात बोल रहे हैं जो जनता को अच्छी लगती है, लेकिन वो बात नहीं बोल रहे हैं जो शास्त्र में लिखी गई है। अब मुझे बताइए कौन सी बात महत्वपूर्ण है? जो जनता को अच्छी लग रही है वो बात बताना इंपॉर्टेंट है, या जो वास्तविक ज्ञान है वो देना इंपॉर्टेंट है? वास्तविक ज्ञान। हमारे हृदय का शुद्धिकरण होगा, हमारे हृदय का ऑपरेशन होगा तब जब हम प्रमाणिक, जैसे मान लीजिए आप लोग फार्मेसिस्ट है, आप लोग प्रमाणिक एक मेडिसिन देते हैं तो सामने वाले का इलाज होता है। अब सामने वाला व्यक्ति अपने मन से कोई मेडिसिन उठा के खाएगा तो उसका इलाज होगा क्या? उल्टा साइड इफेक्ट होगा। उसी प्रकार से प्रमाणिक परंपरा में प्रमाणिक ज्ञान फ्लो करता है, उस प्रमाणिक ज्ञान से जीव का उद्धार होता है।
ऐसे नहीं कोई भी कुछ भी बोल देगा, सुनने में अच्छा लग रहा है, कोई बड़ी अंग्रेजी बोल दिया और आप फैन हो गए, बस दीवाने होगा कि बस ये गुरुजी। नहीं, मैं ये बहुत जानना जरूरी है। दूसरा ये भी जानना जरूरी है कि आध्यात्मिकता के नाम पे किस प्रकार से चीटिंगबाजी चल रही है। अगर आपको पीतल में और सोने में अंतर नहीं पता और आप तो लास्ट में आप ठगे जाएंगे। आपको डायमंड और अमेरिकन डायमंड में अंतर नहीं पता, लास्ट में आप ठगे जाएंगे। वो अंतर जानना जरूरी है। दैट इज द पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल एजुकेशन। आध्यात्मिक ज्ञान का ये पार्ट है। ये जानना जरूरी है कि क्या ऑथेंटिक है, क्या प्रमाणिक है, क्या अप्रमाणिक है। ये फिलॉसफी जानना जरूरी है। मैं 2-4 पॉइंट आज बताऊंगा कि कैसे आप कैसे अंतर करेंगे। जैसे एक तथाकथित, मैं नाम किसी का भी नहीं लूंगा क्योंकि नाम ऑनलाइन है, किसी को भी ऑफेंड हो सकता है, फिर भी आप समझ जाएंगे। एक तथाकथित गुरु कहते हैं, उनसे पूछा भगवान कौन है? अरे तू क्या है, मैं क्या हूं, हम सब क्या है। उससे पूछा भाई भगवान कौन है? तो बोले तू क्या है, मैं कौन हूं, हम सब कौन है। मतलब हम सब कौन है, वो क्या कहना चाह रहा है? वो क्या कह रहे हैं? हम सब कौन है? भगवान है। भगवान की डेफिनेशन जानते हैं? जिन्होंने छोटी सी उंगली में गोवर्धन धारण किया है वो है भगवान। थोड़ा धारण करो जरा, इसको धारण करो जरा। पॉइंट समझिए। भगवान पहले समझो डेफिनेशन क्या है। भगवान शब्द की परिभाषा है। विष्णु पुराण में व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने भगवान शब्द की परिभाषा दी है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशश्रिया ज्ञान वैराग्यश्चैव षडांग भगितिंगणा, जिसके अंदर समस्त धन, समस्त ज्ञान, समस्त बल, समस्त सौंदर्य, समस्त यश और सब कुछ होने पर भी ही इज अनअटैच्ड, समस्त वैराग्य के जो अधिपति वो है भगवान। जैसे एक मूवी आई थी ना, क्या थी वो, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। अब मूवी में ही हो सकता है कि कोई स्टूडेंट बहुत हैंडसम भी हो, स्पोर्ट्स में भी आगे हो, पढ़ाई में भी आगे हो, लड़के भी पटा रहा हो, नाच रहा भी हो, गाना भी उसको आता हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बजा ले, गिटार भी बजा ले, स्विमिंग कर ले, हवा से डाइविंग भी मार दे, सब कर ले। ऐसा होता है? ये रियल लाइफ में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो सब में एक्सपर्ट है, कृष्ण। समस्त धन, सारे धन के अधिपति। माधव मतलब माधव, जो लक्ष्मी के पति हैं। माधव तो लक्ष्मीपति हो, तो समस्त धन। अब कोई हो सकता है बहुत धनी हो लेकिन ज्ञानी ना हो, नहीं, भगवान समस्त धन के भी अधिपति है, समस्त ज्ञान के भी अधिपति है। कोई हो सकता है बहुत धनी है, बहुत ज्ञानी, लेकिन बलशाली ना हो, दुबला पतला हो, नहीं, समस्त धन, समस्त ज्ञान, समस्त बल। कोई बोल सकता नहीं बहुत धनी व्यक्ति है, बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी धनी व्यक्ति है, लेकिन हो सकता है उतना सुंदर ना हो। कोई हो सकता है कि बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, हो सकता है उतना आकर्षक ना हो। लेकिन भगवान क्या है? समस्त धन, समस्त ज्ञान, समस्त बल, समस्त सौंदर्य। और इसके बाद में ऑल फेमस, समस्त यश के अधिपति, ही इज मोस्ट फेमस। इतना होने पर, इतना किसी के पास हो जाए क्वालिटी, कितना घमंडी होगा। भगवान वैरागी हैं, बिल्कुल विरक्त हैं, समस्त वैराग्य के अधिपति। ये डेफिनेशन क्या हमने बनाई? नहीं, शास्त्र में लिखी गई है। इसको कहते हैं भगवान। सृष्टि स्थिति प्रलय, जिसने जो सृष्टि स्थिति प्रलय जिनकी इच्छा से चलती है, वो है भगवान। भगवान वो है कि जो स्विमिंग पूल नहीं बना रहे, समुद्र बना रहे हैं, बुर्ज खलीफा नहीं बना रहे हैं, सीधे मल्टीप्लेनेटरी सिस्टम बना रहे हैं। ये ट्यूबलाइट नहीं बना रहे, कि बल्ब नहीं बना रहे, सीधे सूर्य बना रहे हैं। ये भगवान है। यह चक्षुरेव सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेजा यह स्याज्ञा भ्रमति संभ्रमत काल चक्रो। अरे जिसकी आगे से काल चक्र चलता है, जिसकी आगे से सूर्य चलता है, जिसकी आंखें सूर्य चंद्रमा, वो है भगवान। मद भयाति वातो वातोयम सूर्य तप्ति मद भयात वर्षति इंद्रो दहति अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। भगवान कह रहे हैं मद भयात वाती वातोयम, सूर्य, ये हवा बहती है मेरे भय से, ये साइक्लोन आता है मेरे कारण, फनी आया था मेरे कारण, मैं इंस्ट्रक्शन दिया जाओ। मद भयात वाती वातोयम सूर्य तप्ति मद भयात, मेरे भय से सूरज तपता है।
वर्षति इंद्रो, इंद्र वर्षा करता है मेरे डर से। दहती अग्नि, अग्नि दहन करती है मेरे भय से। मृत्युश्चरति मत भयात, ये है भगवान। और गुरु जी क्या बोल रहे हैं? तुम भगवान, मैं भगवान, हम सब भगवान। अब पॉइंट क्या, लोगों को सुन के मजा आता है, वाह 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 वाह। गुरु कह रहे अपने अंदर के भगवान को खोजो। क्या बाहर भगवान के पास जा रहे हो? अपने अंदर के भगवान को खोजो। अरे भाई, अंदर की आग को बाहर निकालने के लिए भी आग, इसके अंदर आग है कि नहीं है? इसके अंदर आग है, यस और नो? इसके अंदर आग है, कैसे निकलेगी? बाहर एक चिंगारी दोगे तो अंदर की आग बाहर निकले। ठीक है, तुम्हारे अंदर भगवान हम जानते हैं, भगवान सबके हृदय में, तुम जानते हो क्या? अंदर की आग को निकालने के लिए बाहर आग चाहिए। अंदर के भगवान को बाहर प्रकट करने के लिए पहले आओ, कथा सुनो, तब तुम रियलाइज कर पाओगे। मंदिर जाना क्या जरूरत है? भगवान तो सब सर्वत्र व्याप्त है। अरे पानी हर जगह व्याप्त है, करके पियो। आप समझिए, तर्क, आप लोग जो तर्क देते हैं ना, ये आलसियों के तर्क है। मंदिर जाने क्या जरूरत है? अपने घर पे रहो। कि तुम आलसी हो, तुम जा नहीं सकते, पड़े रहो यहीं पे। समझ रहे हो? भोग लगा के भगवान को खाने की, सब तो प्रसाद है। अरे भाई, ये आलसियों की कौन सफाई से बनाए, कौन प्रेम से भगवान को ऑफर करे? इतना आलस भरा हुआ है हमारे अंदर, तो वो सब तो प्रसाद ही है। तो आप समझ रहे, ये आलसियों के निकाले गए नुस्खे हैं। भक्ति योग में थोड़ा एक्टिविटीज, कुछ एक्टिव होना पड़ता है, लेकिन ये आलसी लोग, मैं तो 24 घंटे मेरे मन में नाम चलता है। जब तेरे मन में 24 घंटे चलता है तो 2 घंटे मुंह पे भी निकाल, क्यों नहीं निकलता? आपने देखा होगा, हमारे घर में भी ऐसा होता था पहले सबके घर, आप लोग देखा होगा, हम अपने पिताजी को बोलते थोड़ा थोड़ा ध्यान करिए, जब करिए, तो सुबह उठ करके जो वो नींद में आलस में होते हैं ना, ऐसे सोफे बिस्तर पे ऐसे ऊपर हो जाएंगे। अब तो हमारे पिताजी भक्त हो गए, पहले की बता रहा हूँ। फिर ऐसे आंख बंद कर लेंगे। वो आंख बंद के हमको ध्यान नहीं हो रही, नींद हो रही है, लेकिन अब देखा ऐसा होता है ना। ध्यान कब होता है? जब सुबह, जब उठ करके थोड़ा बिस्तर में ध्यान कर लेता हूँ। ध्यान क्या किया आपने? वो जो आपकी नींद का जो इनर्शिया चल रहा है भक्ति मतलब एक्टिविटी। प्रभुपाद जी लिखे हैं इसको शास्त्र अपने पर्पट्स में। भक्ति मीन्स इट रिक्वायर्स एक्टिविटी। भक्ति की डेफिनेशन होती है इंद्रियों के स्वामी की इंद्रियों से सेवा करना, प्रैक्टिकल एंगेजमेंट। लोग समझते भक्ति मतलब कुछ सेंटिमेंटल एक्सटेसी, मैं तो गोपी हूं। नहीं, वृंदावन में कोई आदमी लोग भी साड़ी बांध करके मैं तो गोपी हो गई, इसको कहते हैं स्पेकुलेटिव एक्सटेसी। ये भक्ति नहीं है। जन्माष्टमी के दिन में भगवान के मुंह में डाले जा रहे हैं लड्डू की, माखन खिलाए जा रहे हैं। अरे भाई, भक्ति का अर्थ होता है, जानना चाहिए शास्त्र के अनुसार, भगवान आंख से खा सकते हैं। हमने देखा लोगों के घरों के मंदिर कैसे हो जाते हैं। एक तो मंदिर क्या होता है? शोरूम होता है। जो जितने बाबा टावा देवी देवता जितने हैं पूरे घर में रहते हैं। मम्मी को अगर आप बोलो कि ये भगवान नहीं है, ये देवता है, ये गुरु है, ये भगवान, मम्मी गुस्सा हो जाएंगी। क्यों गुस्सा हो जाएगी? मम्मी को डर लगता है कि इनको मैं फोटो को आउट कर दूंगी तो मेरा कुछ अहित हो जाएगा। सबके साथ, सबके घरों में ऐसा होता है। तो हम क्या करते हैं, जब हम इस्कॉन से जुड़े, अब हमने देखा हमारे घर में तो पूरा शोरूम बना हुआ है, तो हम क्या करते हैं, एक एक करके आउट करते जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता। जब इतने सारे भरे होते हैं, उनमें से एक को आउट कर दिया आपने, फिर दूसरे को आउट कर दिया, पकड़ में नहीं आता, तो इतने सारे हैं। हमारा टारगेट एक दिन सबको आउट करना है, केवल कृष्ण को पहुंचाना है वहां पे। ये जानना चाहिए। जैसे आप किसी भी इस्कॉन डिवोटी का ऑल्टर देखेंगे, हमारे ऑल्टर का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। ऐसे नहीं मन से कुछ भी रख दिया जस्ट बिकॉज वी आर टीचिंग पीपल। हम डेमिगॉड्स को ऑल्टर में नहीं रखते, हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम मंदिर में नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? इससे लोगों को शिक्षा नहीं मिलेगी। लोगों को सब एक है। नहीं, सब एक नहीं है, सब एक नहीं है। आप नहीं बोल सकते गणेश जी कृष्ण के बराबर है, आप नहीं बोल सकते ब्रह्मा जी कृष्ण के बराबर है। ये शास्त्रों में लिखा गया, हम डेमीगॉड्स आर डेमीगॉड्स, दे आर लिविंग ऑन द मर्सी ऑफ कृष्णा। गणेश जी के पास विघ्न विनाश करने की शक्ति कहां से आई? यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभा द्वंद्वे प्रणाम समय से गणादि राजा विघ्नम विहंतुम अलमस्य जगत त्रयस्य गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जब गणेश जी ने प्रणाम किया भगवान को, तो भगवान ने अपने दोनों चरणों को उनके सिर पे, कुंभ के ऊपर रख दिया, तब उनके अंदर विघ्न विनाश करने की शक्ति आई। अब ये चीज अब क्या है, ये कोई बताता नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं आप जिसको मानो वहीं पहुंचोगे। नहीं, गीता में लिखा गया है, गीता में लिखा गया है, यान्ति देवा व्रतान देवान पितृन यान्ति पृथ्वीवता भूतानि यान्ति भूतेजय यान्ति मध्याजिनो अपि माम।
एक फिलॉसफी चलती है यथोपत तत्व मत, जो आपके मन में है वो करो, पहुंचना तो वही है, नहीं वहां नहीं पहुंचना है। ज्ञानति देवा प्रदान देवान, देवताओं की भक्ति करने वाला, पूजा करने वाला देवताओं के पास जाता है, पितरों की पूजा करने वाला पितरों के पास जाता है। ज्ञानति मध्याजीनो अपीमा, मेरा भक्त मेरे पास आता है। और देवताओं के लोक में जाता है तो कोई बहुत बड़ा ये क्रेडिट नहीं है, क्योंकि देवताओं का लोक अनित्य है। जब प्रलय होता है तो देवताओं का लोक भी नष्ट हो जाता है, लेकिन भगवान का धाम नित्य है, क्योंकि देवताओं का लोक इस मेटेरियल वर्ल्ड का पार्ट है। ये स्वर्ग लोक आदि लोग सोचते हैं स्वर्गीय, स्वर्ग जाना बहुत बड़ा अचीवमेंट है, नहीं। स्वर्ग इज द पार्ट ऑफ दिस मेटेरियल वर्ल्ड। पार्ट ऑफ दिस मेटेरियल वर्ल्ड मीन स्वर्ग में भी वही मिजरी है जो यहां पे है। बस हो सकता है हमारा लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा अच्छा हो, जैसे भाई यहां का लिविंग स्टैंडर्ड और न्यूयॉर्क का लिविंग स्टैंडर्ड, तो न्यूयॉर्क का लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा बेटर है, पर है वो फिर स्टिल वहां पे भी सेम प्रॉब्लम्स है जो इंडिया में है। उसी प्रकार से देवलोक में भी सेम प्रॉब्लम है जो धरती पे। देवलोक में भी एनवी है, देवलोक में भी लस्ट है, देवताओं के लोक में भी हमेशा इनसिक्योरिटी है। अब देखिए ना, कोई तपस्या करेगा इंद्र टेंशन में कि मेरी कुर्सी चली जाएगी, इसका मतलब क्या, ही इज ऑलवेज इन इनसिक्योरिटी, हमेशा इनसिक्योरिटी में। तो देवताओं के लोक में भी कुंठा है, इनसिक्योरिटी है, लेकिन वैकुंठ में जो देवताओं के लोक से बहुत परे है, जो मल्टीफेरस अनंत कोटि ब्रह्मांडों से परे भगवान का धाम है, वो है वैकुंठ। वहां कुंठा नहीं है, वहां पे एंजाइटी नहीं है, वहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र नहीं है। लेकिन देवताओं के लोक में इनसिक्योरिटी है, देवताओं के लोक में एनवी है, देवताओं के लोक में टेंशन है, स्ट्रेस है। तो जीवन का लक्ष्य स्वर्ग लोक में जाना नहीं है, क्योंकि स्वर्ग लोक में भी प्रॉब्लम है। जीवन का लक्ष्य वैकुंठ में जाना, भगवान के धाम में जाना। तो भगवान गीता में बता रहे हैं, जो देवताओं के उपासक है देवताओं के लोक में जाते हैं, मेरे भक्त मेरे पास आते हैं। तो सेम कैसे हुआ, मतलब एक मेटल वर्ल्ड में रह जाता है और एक भगवान के धाम में ट्रांसेंड करके जाता है, सेम कैसे हुआ। तो कुछ लोग बोलते हैं सब एक है, क्योंकि पढ़ना लिखना है नहीं। आप बताइए, अगर आपको इंजीनियरिंग का ज्ञान लेना तो इंजीनियरिंग कॉलेज जाते हैं, फार्मेसी का ज्ञान लेना फार्मेसी कॉलेज जाते हैं, मेडिकल ज्ञान लेना मेडिकल कॉलेज जाते हैं। जब शास्त्रों का ज्ञान लेना सब एक्सपर्ट है, उसके लिए टीवी खोलते हैं और सब बोलते मेरा मानना है। अच्छा, आपके फार्मेसी में से चलता है मेरा मानना है, मेरा मानना नहीं, ये दवाई ये दे दो, ये दे दो, ऐसे बोलते मेरा मानना है। तुम्हारे मानने की क्या वैल्यू, भैया मर जाएगा सामने वाला। लेकिन आध्यात्मिक विषय वस्तु आता है तो क्या बोलते हैं, एक्चुअली मेरा मानना तो ये है, मैं ऐसा मानता हूं। तो तुम्हारे मानना, ये साइंस है भैया। जैसे गुरुत्वाकर्षण साइंस है, मेरा मानना है कि गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, तो कूद जाओ छत से, गिरोगे कि उड़ोगे। अब पॉइंट समझ रहे, मेरा मानना है या नहीं चलते, साइंस समझना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द साइंस। दिस इज साइंस, दिस इज नॉट सेंटिमेंट, एंड देयरफॉर वी रिक्वायर प्रॉपर नॉलेज दैट इज कमिंग डाउन इन प्रॉपर परंपरा। एक गुरुजी कह रहे मैंने गीता पढ़ी नहीं है, मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है, स्टिल आई एम सेल्फ रियलाइज्ड। You are self-realized in your own words, in your own terms. That doesn't make any difference. आपको साइंस जानना भाई। भगवान कृष्ण गीता का ज्ञान दे रहे हैं आकर के। पूरी महाभारत भगवान ने क्यों कराई, जस्ट बिकॉज उनको ये बोलना था। ध्यान रखिए, ये जो महाभारत हुई है, इतना जो इतिहास हुआ है, 1 लाख श्लोक जो महाभारत में लिखेंगे जस्ट बिकॉज 700 श्लोक गीता के आ सके बीच में। दैट्स द ओनली रीजन। कृष्ण अर्जुन को गीता ज्ञान देना चाहते थे, इसके लिए इतना कांड कराया, इतने लाखों लोगों को मरवा दिया जस्ट बिकॉज कृष्ण को गीता ज्ञान देना था। आप समझ लीजिए गीता कितनी महत्वपूर्ण है। और तथागत गुरुजी कह रहे हैं आई हैव नॉट रेड गीता बट आई फील समथिंग। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर फीलिंग। और लोग दीवाने हुए जा रहे हैं क्योंकि गुरुजी अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं। तो ये सब धंधा पानी चल रहा है, ये सब चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्योंकि हम लोग, कुरान में पहला वर्ड आता है इक्र, स्टडी। कम वक्त कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन द फर्स्ट वर्ड ऑफ कुरान इज स्टडी। भैया पढ़ो, पहले इसको पढ़ो। कुरान लेकर के झगड़ने को तैयार बैठे, गीता लेकर के झगड़ने को तैयार बैठे हैं। मैंने वही बताया ना, मतलब आप बहुत मेहनत करवा लो, दिन रात परिश्रम करवा लो, लड़ा लो, झगड़वा लो, बंदूकें चलवा लो, तलवारें घिसवा लो, समर्थन में बातें लेकिन बैठ कर कथा मत सुनाओ।
पढ़ने के लिए मत बोलो, सब करवा लो अब हमसे। प्रसाद का अरेंजमेंट करवा दो, गीता उठा के ले आओ, प्लेटें लगवा दो, सब करो, बैठ के क्लास नहीं सुनेंगे। विक्रम सुन रहा है। पॉइंट समझ रहे हैं आप? जबकि कुरान का पहला वर्ड क्या है? पढ़ो। अरे भैया बैठ के पढ़ो तो थोड़ा थोड़ा अंदर घुसेगा। ये तुम्हारा डल हेडेड ब्रेन में कुछ घुसाओ, पहले पेनिट्रेट कराओ थोड़ा अंदर। नहीं, वो नहीं कर सकते। मतलब हजारों साल से झगड़ते आ रहे, केवल मार काट चल रही है, लेकिन बैठ के पढ़ने को कोई तैयार नहीं है। सेम हमारे हो रहा है, कोई पढ़ने को तैयार नहीं है। क्योंकि पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम, जानते क्यों पढ़ने को तैयार नहीं है? मैं अज्ञानता में खुश हूं, मैं अपने इल्यूजन की जगत में सुखी हूं। भाई मुझे तंग मत करो, मुझे बाहर नहीं निकलना अपने कुकून से। प्लीज मुझे मत जगाओ, मैं सपने देखने में व्यस्त हूं। लेकिन कमबख्त साधु लोग आ जाते हैं, सोते हुए चिमटी खोल के जाएगा, उठ नालायक उठ, जाग। ये आप सपने में राजा भी बन गए, कि किसी कंपनी के सीईओ बन गए, कि आपका 50 लाख का पैकेज भी हो गया, वो सपने में है ना। लेकिन आपको सपना इतना स्वीट लग रहा है, कोई आके जगा रहा है, अरे जाग भाई, जाग जाग, सत्य की ओर मुड़ो। नहीं नहीं, डिस्टर्ब मत करो, हम हमारे इल्यूजन में इतने खुशी हैं। इग्नोरेंस इज द ब्लिस। अज्ञानता में आनंद है, लेकिन कब तक? अज्ञानता का आनंद कब तक? हालांकि होता यह भी, कुकुड़ कुकिया ना मुर्गा, दूसरे को जगाने वाले को पहले मारा जाता है, ये बात सच है। ईसा मसीह आए थे, जीसस क्राइस्ट आए थे, दूसरे को जगाने के लिए उनके साथ क्या किया है? मोहम्मद आए थे जगाने के लिए, दूसरे को उसके साथ क्या किया बेचारे के साथ? तो जगाने वाले को तो मतलब कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने पड़ते हैं। कल मेरे से मैं आईआईटी में कल क्लास दे रहा था, तो एक पीएचडी स्कॉलर है, वो आके मेरे से पूछती है, बोले वो बोले कि मेरा एक फ्रेंड पूछ रहा है कि आप लोग हमारे ऊपर इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, इतनी एनर्जी क्यों लगा रहे हैं, इतना हमको प्रसाद क्यों खिला रहे हैं? आप लोग के मन में क्वेश्चन था ना कि यार रोज इतनी दूर से 50 किलोमीटर यात्रा करके आ रहे हैं, प्रसाद बना करके लेके आ रहे हैं। जब कुक ने मना कर दिया तो खुद लग के बना करके लेके आ रहे हैं। आज ऐसा हुआ है? पूछने वाला, मैं आंसर देने वाला हूं, सुनो। क्यों उससे? और वो माता जी अच्छा क्वेश्चन पूछी मेरे से, शी वाज आस्किंग दिस क्वेश्चन कि मेरा एक फ्रेंड पूछ रहा है कि आप लोग क्यों इतना एनर्जी हम पे लगा रहे हैं। मैंने कहा ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये फ्रॉम टाइम इममेमोरियल समाज में ऐसे कुछ लोग हुए हैं जिन्होंने भगवत ज्ञान को बांटने के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। ऐसा नहीं कि हम लोग नया कुछ अभी निकल के इनोवेशन आया है, ये नया हमारा स्टार्टअप है, इस्कॉन वालों का स्टार्टअप, इस तरह का ड्रेस पहनेंगे, इस तरह का हेयर स्टाइल रखेंगे और भगवत गीता बोलेंगे। नो, हम इतिहास में देखते हैं ऐसे कितने लोग हुए हैं। और प्री मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखिए ना, जीसस क्राइस्ट, उन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस किया जस्ट टू गिव दिस नॉलेज टू पीपल। क्यों? बिकॉज दे आर कैरिंग द मैसेज ऑफ द लॉर्ड। वो भगवान का ज्ञान लेकर के दूसरों के पास, भगवान उनको भेजे इस काम के लिए। आप प्रभुपाद जी की जब जीवन शैली पढ़ेंगे, प्रभुपाद कितना स्ट्रगल करते थे। दिन भर प्रचार करेंगे, रात भर किताबें लिखेंगे, 1-1.5 घंटा सोते थे। इतना परिश्रम क्या करना है? क्योंकि वो समझ रहे हैं कि नहीं, समाज को इसकी जरूरत है। हर व्यक्ति अपनी चेतना के अनुसार सेक्रीफाइस करता है। भाई कोई व्यक्ति है, मान लीजिए आपके माता पिता हैं, आपके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्यों? क्या रीजन है? क्यों कर रहे हैं सेक्रीफाइस? क्या स्वार्थ है उनका? आपसे प्रेम करते, यही स्वार्थ है बस। तो आपके माता पिता आपके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं क्योंकि आपसे प्रेम करते हैं। जो लोग देशभक्त होते हैं, देश के लिए सेक्रीफाइस करते हैं क्योंकि देश से प्रेम करते हैं। प्रेम सेक्रीफाइस करवाता है। आजकल रिलेशनशिप क्यों नहीं चलते? क्योंकि कोई सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं है। इसका मतलब प्रेम था ही नहीं, केवल तथाकथित आकर्षण था। प्रेम सेक्रीफाइस डिमांड करता है। अब वो हर व्यक्ति अपनी चेतना के अनुसार, उसकी कॉन्शियसनेस के अनुसार वो प्रेम का सर्कल बड़ा होता है। किसी का प्रेम मुझ तक सीमित है, मैं हूं बस, मैं अपने आप से प्रेम करता हूं, मुझे दुनिया किसी से मतलब नहीं। ये बहुत ही निम्न चेतना का व्यक्ति है। ये छोटा बच्चा होता है, उसकी चेतना, उसके खिलौना, उसकी चॉकलेट वहां तक सीमित है। आप उसका एक खिलौना ले लीजिए, देखिए
वो झगड़ करके मतलब पूरा घर सिर पे उठा लेगा। क्यों? क्योंकि उसकी चेतना वहां तक सीमित है। थोड़ा और विकसित होता है तो उसका एक फ्रेंड सर्कल होता है, उसकी चेतना वहां तक सीमित है, फ्रेंड के लिए जान दे देगा। एक पारिवारिक व्यक्ति की चेतना उसके परिवार तक सीमित है, वो अपने परिवार के लिए सब कुछ करेगा, भले ही इसको परिवार से लात खाए, घुसा खाए, कोई सम्मान मिले ना मिले, स्टिल ही विल डू, वो करेगा। और जब चेतना का विकास होता है, कोई व्यक्ति देश के लिए कुछ करता है, कोई समाज के लिए कुछ करता है, कोई दुनिया के लिए कुछ करता है, ये चेतना के विकास के ऊपर। तो कोई व्यक्ति अपना तथाकथित भौतिक जीवन सेक्रीफाइस करता है आध्यात्मिक जीवन के लिए, भगवत वाणी का प्रचार करने के लिए, उसकी चेतना उस स्तर पे, उसकी इंपॉर्टेंस को समझ पाया है। और इतिहास में ऐसे कितने लोग हुए हैं। भगवान रामचंद्र को जब कहा गया कि आपको वन में जाना है, यू विल गो टू फॉरेस्ट, ही बिकम वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुए। क्यों? क्यों? मुझे ऐसे साधुओं को संग करने का अवसर मिलेगा जो जंगल में रहते हैं, जो सुविधा मुझे अयोध्या में मिलने वाली नहीं है। मैं जाऊंगा, साधुओं का संग करूंगा, वहां उनसे भगवान की कथा सुनूंगा, अपने आध्यात्मिक कॉन्शियसनेस को थोड़ा रेज करूंगा, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सब बढ़ाने में लगे हैं। स्टैंडर्ड ऑफ कॉन्शियसनेस को कितने लोग बढ़ा रहे हैं, और जो बहुत जरूरी है। जब तक स्टैंडर्ड ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं बढ़ेगा, आप सुखी नहीं रह सकते, इंस्पाइट द फैक्ट आपके पास सारे लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई क्लास हो। आपके धन से, आपकी बड़ी गाड़ी से, आपकी बड़ी बिल्डिंग में हमको कोई आपत्ति नहीं, वो होना चाहिए। पर स्टैंडर्ड ऑफ कॉन्शियसनेस अगर गिरा हुआ है, जैसे चील होती है, उड़ती आसमान में लेकिन देखती नीचे है, नहीं उड़ रही वो आसमान में लेकिन उसकी नजर कहां है? बिल्कुल नीचे। जैसे आप मान लीजिए किसी कॉर्पोरेट लेडर में ऊपर चढ़ गए, तो आप बोलेंगे मेरे नीचे 500 लोग हैं, फिर और ऊपर उड़ गए, मेरे नीचे 1000 लोग हैं, और ऊपर उड़ गए, मेरे नीचे 2000 लोग हैं। आप ऊपर उठ रहे हैं लेकिन आपकी चेतना कहां है? मेरे नीचे कितने लोग हैं। लेकिन देखिए भगवत चेतना से मतलब व्यक्ति ऊपर की ओर देखता है। हम नीचे हो चलेगा, लेकिन हमें देखना ऊपर की ओर है, ना कि हम ऊपर की ओर जाए और हमारी दृष्टि हमेशा नीचे लगी रहे। तो ऐसे समाज में ऐसे लोग हुए हैं। मेरे से किसी ने पूछा कि प्रभु जी अगर सब लोग आपके जैसे हो जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा? तुमने पूछा, मेरा क्वेश्चन, तुम्हारा क्वेश्चन है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, सब लोग हमारे से नहीं होंगे। हां, सब लोग अगर भगवान के भक्त हो जाए, संसार बहुत अच्छा चलेगा। सबको भगवान का भक्त होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ब्रह्मचारी रहकर के भक्त हो सकते हैं, कुछ गृहस्थ रहकर के हो सकते हैं, कुछ वानप्रस्थ, कुछ सन्यासी। सबको ऐसा होना जरूरी नहीं है। भाई एक क्लासरूम में, जैसे आप लोग की क्लास में भाई अगर 100 बच्चे हैं, तो 100 में से 2-4 लोग टीचर बनने की इच्छा रखते होंगे कि मैं टीचर बनूंगा। हम तो ना कह रहे सारे टीचर बन जाएं, और हम ये भी नहीं कह रहे कि कोई टीचर ना बने। तो उसी प्रकार से लोग भक्ति करते, भक्ति सबको करनी है। भक्ति का अर्थ होता है अपनी चेतना को कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब अपनी चेतना को इस भौतिक स्तर से उठा करके बिल्कुल टॉप मोस्ट कृष्ण तक लेकर के जाना है। ये सबको करना है, ये सबका होमवर्क है। लेकिन लाइफस्टाइल हर व्यक्ति अलग अलग तरह की चुन सकता है। ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन हर व्यक्ति अलग अलग तरह का चुन सकता है। तो हम सबको भक्त बनाना चाहते हैं, नो डाउट। सबको ऐसा बनाना नहीं चाहते, भक्त सबको बनना चाहिए। सुबह में क्लास दे रहा था, स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवान मनु। आप जिस स्थान पर है, जिस स्थिति में है, और वहां पे कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस स्थान पर है, हमको अपने स्थान, अपनी पोजीशन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन हमको हमारी लाइफस्टाइल को ऐसा रखना है कि जहां पे हमको भक्ति करने के लिए सुविधा मिले, भगवान की कथा सुनने का अवसर मिले, भगवान का नाम जप करने का अवसर मिले, भगवान का दर्शन करने का अवसर मिले, भगवान की सेवा करने का अवसर मिले, भक्तों के संग करने का अवसर मिले, भक्तों से कथा सुनने का अवसर मिले। कभी थोड़ा समय मिले, कभी हम तीर्थ यात्रा करके आए, फेस्टिवल्स में जा पाए, जन्माष्टमी जा पाए, रथ यात्रा में जा पाए। इस तरह हमको हमारी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो कि हमारे पास समय ही नहीं है। अपने ये सब चीजें हमारी कॉन्शियसनेस को अपग्रेड करने के लिए है, और कोई तरीका नहीं है। ये पंप है जिसको पंपिंग कर करके अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठा रहे हैं। ये नहीं करने से धर्मेण हीना पशु भी समाना, फिर पशु जैसा जीवन जीना है और केवल दुखी रहना है। लोग क्यों दुखी हैं? क्योंकि उनके जीवन में कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है। भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, नाम जप नहीं कर रहे, कथा श्रवण नहीं कर रहे, कभी भगवान को फूल नहीं दे रहे, कभी भगवान की आरती नहीं कर रहे, कभी भगवान की कथा नहीं सुन रहे, भगवान के भक्तों से नहीं मिल रहे। अरे आनंद घन भगवान के संपर्क में नहीं रहेगा तो आनंद कैसे मिलेगा?
आपके हाथ में बर्फ रखूंगा, आपको ठंडा लगेगा, क्यों? क्योंकि आपका बर्फ के साथ संपर्क है। आपकी जीभ में मैं चीनी रखूंगा, आपको मीठा लगेगा, क्योंकि चीनी के साथ संपर्क है। आनंद घन भगवान है आनंद घन, इसका 100% आनंदमय। उनके साथ संपर्क नहीं होगा तो आनंदित कैसे रहेंगे आप? तो उनके संपर्क के सब तरीके हैं। जिसका नहीं होगा वो दुखी रहेगा। लोग हम दुखी हैं, अननेसेसरी दुखी हैं। अरे भाई, माला उठाओ, हरे कृष्ण जपो, भक्तों का संग करो, कथा सुनो, भगवान का दर्शन करो, थोड़ा जाओ, कभी पूरी दर्शन करके आओ, कोई मायापुर दर्शन करके आओ, कोई वृंदावन दर्शन करके आओ, भक्तों के संग में जाओ, क्या थोड़ा संकीर्तन में नृत्य करो। आनंद कैसे नहीं आता? थोड़ा गीता भागवत पढ़ो, कैसे आनंद नहीं आता? अरे आनंद का आपने सारे कनेक्शन काट रखे, फिर बोल रहे बत्ती नहीं जल रही, तो चलेगी कैसे? तो एज सिंपल एज दिस, आनंद प्राप्त करने का ये स्रोत और कोई चीज में आनंद नहीं है, क्योंकि आप किस चीज से आनंद लेंगे? धन से? धन निरानंद में है। अभी आप लोगों ने किसी का भी आपने कोई जॉब नहीं करना है, यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स हैं। मैं आपको बताऊं धन कैसे, धन जब आता है तो कैसा लगता है? जैसे आपके मैसेज आएगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 50,000 रुपीज। एक मोमेंट का सुख है, उसके बाद टेंशन शुरू हो जाती है। अरे अभी वो रेंट देना है, उसको EMI देना है। तो पहले महीने भर आशा थी पैसा आएगा, महीने के लास्ट में सैलरी आएगी। और जब सैलरी आ जाती है तो 1 मिनट का सुख मिलता है जब वो मैसेज आता है। उसके बाद क्या फिर निकलेगा ना सारा। देखो, पिताजी की कमाई को खर्च करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें कमाने का दुख हमको नहीं पता है। खुद की कमाई जब खर्च करोगे ना तब हृदय दुखेगा कैसे, पता चलेगा आप लोगों को। मेरा अनुभव है, इसमें बता रहा हूं। जब खुद की कमाई आप खर्च करते हैं ना तो बड़ा कष्ट निकलता, मतलब प्राण निकलता है। पोजीशन से सुख मिलता है, नाम यश से सुख मिलता है। अगर मिलता है तो आप देखिए, जितने तथाकथित सेलिब्रिटीज हैं उनके ग्लैमरस वर्ल्ड में, ग्लैमर में है, उनके निजी जीवन में कितने दुखी हैं। क्यों? उनको ड्रग्स लेना पड़ रहा है, हर पग पग पर उनको शोषण हो रहा है, उनको बड़ा गोल दिखाकर उनको शोषण किया जाता है। ये सच्चाई है। एक बड़ा गोल दिखाएंगे, तुमको मॉडल बनाएंगे, ये होता है। विशेष रूप से स्त्रियों के साथ ऐसा होता है इस इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में। तुम, आपका बॉस आपको बोलेगा आपको आगे बढ़ना है, बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे टॉप लेडर पे, लेकिन तुम्हारा शोषण किया जाएगा, तैयार रहो। और आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या आप नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको आउट कर देंगे, फायर कर देंगे। बड़ा गोल दिखा के, बड़ा सपना दिखा करके शोषण किया जाता है। बाहर से आप देख रहे हैं कि मैं बड़े गोल, लेकिन अंदर से आपका ईमान आपको क्वेश्चन कर रहा है, कैसा जीवन है ये? तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस स्थिति को बदल सकते, ये सब चीजें तो चलेगी क्योंकि आप मेटेरियल वर्ल्ड में। अरे कम से कम आनंद घन भगवान के साथ कनेक्शन तो रखें हम, हमारी डिग्निटी, हमारी इंटीग्रिटी वहां से आएगी। और वो कनेक्शन नहीं है तो फिर हमेशा डिप्रेस रहना पड़ेगा। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। We just need to associate with devotees. We need to chant Hare Krishna. We need to read Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, hear Krishna Katha, take Krishna Prasadam. As simple. Chant holy name. That's all. क्या इसमें डिफिकल्टी है? ये थोड़ी सी प्रोसेस से हमारा लाइफ की क्वालिटी इतनी हाई क्लास हो सकती है, हम इतने खुश रह सकते हैं। मैं कल एक बुक पढ़ा था परसों, प्रभुपाद जी, वहां पे लिखा गया है, प्रभुपाद जी से किसी को इंटरव्यू में बोल रहे थे, बोले वी आर वर्किंग हार्डर देन यू। एक सामान्य व्यक्ति कितना घंटे काम करता है? 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे। भक्त लोग 24 घंटे काम करते हैं। हम लोग जितना परिश्रम करते हैं, जितना हमारे स्केड्यूल्स रहते हैं। अभी मैं जा रहा हूं अगले हफ्ते बांग्लादेश, फिर उसके बाद जनवरी में जा रहा हूं बैंगलोर। अभी रास्ते में आके फिक्स किया, एक बैंगलोर टूर कर रहा हूं मैं। फिर उसके बाद मार्च में जा रहा हूं ऑस्ट्रेलिया। मेरे को अभी उसके बाद में परसों मैं सेंचुरी में प्रोग्राम किया, कल मैं IIT में प्रोग्राम किया, फिर मैं आज शाम को CET कॉलेज में प्रोग्राम करूंगा। कॉन्स्टेंटली हम घूम रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली सर्विसेज चल रही है, लेकिन मैं दुखी नहीं हूं, मैं एंजॉय कर रहा हूं, रिलीज कर रहा हूं, जस्ट बिकॉज आई एम डूइंग इट फॉर कृष्णा, दिस कनेक्शन विद कृष्णा। तो हम ये नहीं कह रहे कि आपने काम धंधा छोड़ दो, आप आलसी बन जाओ। स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट अबाउट इनएक्टिविटी। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, सब कुछ छोड़ के आराम से बैठो, मठ में खाओ, खाट पे सो। No, this is not Krishna consciousness. Krishna consciousness is active involvement in Krishna's service, and that brings bliss, that brings pleasure. और हर व्यक्ति इस तरह कृष्णा कॉन्शियस रहेगा। राजा कृष्णा कॉन्शियस तरीके से राज करेगा, पॉलिटिशियन कृष्णा कॉन्शियस रहेगा, जनता को भगवान का प्रतिनिधि मान के काम करेगा ईमानदारी से। हर व्यक्ति कृष्ण को अपने सेंटर में रख के लाइफ को ओरिएंट करेंगे।
हर रिलेशनशिप में कृष्ण सेंटर में होंगे, हर परिवार में कृष्ण सेंटर में होंगे, पूरा परिवार मिलकर, फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। ये नहीं है फैमिली बिकॉज दे डोंट प्रे टुगेदर, दे डोंट स्टे टुगेदर। कितना अच्छा लाइफ होगा, ये संसार ही वैकुंठ बन जाएगा। लेकिन हम जबरदस्ती उसको कॉम्प्लेक्स बनाने में लगे हुए हैं। एंड देयरफॉर द मैसेज इज क्लियर एंड बोल्ड। If we really want to become happy, we need to take this process of Krishna consciousness. There is no alternative. And this is not very difficult as well. क्या डिफिकल्ट? कथा सुनिए, एक घंटा थोड़ा कीर्तन किया, थोड़ा प्रसाद खाया, क्या डिफिकल्ट क्या है मुझे बताइए? ऐसा कौन सा आपको पहाड़ तोड़ने थे? कितना ब्लिसफुल है इसके लिए। लेकिन सुमेध दशा, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है इसको स्वीकार कर पाएगा। हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी के मन में कोई प्रश्न, जिज्ञासा, क्वेरी, कमेंट? ठीक है, इधर रखते हैं। कितने बजे हॉस्टल बंद हो जाता है? हॉस्टल में आप लोग कोई भी नहीं है ना? अच्छा, 1 बजे ना? ठीक है, प्रसाद ले लो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।